गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे थे, जिसकी काफी सारी प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में देखी। और कुछ एक क्वेश्चन भी मैंने बताया आपको। आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसके मूल 2:3 में है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका बेसिक से, दूसरा तरीका ऑप्शन से। ठीक है, अगर मैं बेसिक से जाता हूं, अगर मैं देखता हूं, सबसे पहली बात उसने क्या बोला है, अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा इक्वल्स टू 2/3 बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b अपॉन a। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपॉन a यानी 6 अपॉन k। ठीक है, ये आ जाएगी। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो मेरे को वैल्यू मिलेगी किसकी, 2/3 बीटा प्लस बीटा यानी 5/3 बीटा। 5/3 बीटा यानी 5 तो कट गया, और ध्यान से देखिए 5/3 बीटा बराबर हो गया 5/k के। तो बीटा बराबर हो गया किसके, 3/k के। अब मैं 3/k बीटा की जगह यहां रखूंगा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3 बीटा। 2/3 बीटा यानी बीटा की वैल्यू रखूंगा 2/k, और बराबर आ गया 6/k। तो 6 से 6 कट गया, k से k कट गया, k की वैल्यू आ गई 1। एक तरीका हो गया मेरे सामने ये कि मैं बिल्कुल बेसिक से गया और k की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा तरीका, अगर मैं ऑप्शन से ही k इक्वल टू 1 उठा लेता तो इक्वेशन क्या बनती, ये बन जाती, ये मेरी इक्वेशन हो जाती। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता कि भाई इसके रूट निकालो। रूट निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में करा ही था, अल्फा और बीटा अगर मेरे को निकालना है इसके अंदर, 3 2 जा 6 होता है, तो -3 -2 लेते आप यहाँ पर, क्योंकि -5 बनाना है तो ये वैल्यू कितनी आती, 3:2, और ये मेरा वेरीफाई हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता है, जिसके लिए k की वैल्यू 1 होगी, उसमें 2:3 में या 3:2 में उसके रूट्स होंगे। तो k की वही वैल्यू मैं डालूंगा, रूट्स निकालूंगा। रूट्स निकालना ज्यादा आसान है कंपेयर टू पूरा सॉल्व करने से। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल भाई, सैटरडे को क्लास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। अल्फा और बीटा इसके इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b अपॉन a। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, c अपॉन a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b यानी 6 अपॉन 1, अल्फा बीटा c अपॉन a यानी 6। ठीक है, अब एक एक करके आता हूं मैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब अगर आपको निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी 6। यानी ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, 216 ये हो गया, 216 और 36 252 और 6 258। 258 में से 12 गया, 246 आ गया। 246 में से अगर मैं 108 घटाता हूं तो 138 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 138 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे।
देखिए फॉर्मूले मैंने इस्तेमाल करें पर फॉर्मूले दिमाग में इस्तेमाल करें, जैसे मैंने अलजेब्रा में आपको पढ़ाया था ठीक उसी तरीके से। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पर लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहाँ लगाया 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये आपको दे रखा है और इसके इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स अगर बात करें, इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, समान रूट्स कब होते हैं? हमने पढ़ा था जब d की वैल्यू 0 होती है। d की वैल्यू 0 का मतलब है b स्क्वायर बराबर होगा 4ac के, ये कंडीशन थी। b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4 टाइम ac प्लस bd का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, 4 से मैंने 4 काट दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पर आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पर आएगा, कट जाएगा। बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहां आएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहां आएगा, कट जाएगा। यहां क्या बचेगा? 2ac ठीक है, और यहां क्या बचेगा? देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे यहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है AD बराबर आ जाएगा किसके? BC के। तो जब AD BC के बराबर होगा इस इक्वेशन के साथ, तब इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इक्वल रूट्स की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसका स्क्वायर करा तो 4ac के बराबर लिख दिया। अब कैलकुलेशन के लिए क्या किया? a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा कौन सा? ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये बच गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आप देख सकते हैं होल स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1, व्हाट इज द सेकेंड रूट? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई लोग इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इसके अंदर देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर है 0 के, है ना? ये 0 के बराबर है। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? यहां पर क्या आता है? प्रोडक्ट आता है रूट्स का, यानी ये किसकी वैल्यू है? अल्फा बीटा की वैल्यू है ये। ठीक है, और इसमें से एक रूट 1 है, यानी बीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू यही आ गई जो सामने लिखी है, c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ा, ना मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना, ना अल्फा बीटा निकालना। मुझे पता है एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट यहाँ पर गिवन है, तो ये दूसरा रूट हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। ये डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इससे,
तो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट यहाँ पर होता है, प्रोडक्ट यहाँ होता है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, बीटा 1 है तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई। बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया हमने इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके रूट्स बताने हैं आपको। ठीक है, इसके रूट्स आपको बताने हैं क्या होंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को भी मैं बोलूंगा मैं दो तरीके से कर सकता हूं। दूसरा तरीका आएगा ऑप्शन से। ठीक है, दूसरा तरीका किससे आएगा? ऑप्शन से आएगा। पहला तरीका अगर देखें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये साथ साथ ही बता रहा हूं मैं यहां पर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी भी आपको दे रखी हुई, यहां पर देखिए इस तरीके से दिया गया, हमें खुद सॉल्व करना है। अब अगर मैं देखता हूं 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x बराबर हो गया 1/a प्लस 1/b। इसे मैं लिखता हूं ए बी ए प्लस बी, इसे मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। ये क्या आ गया? x आ गया माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस ऑफ a प्लस बी, ये बचेगा। और a प्लस बी से a प्लस बी कटा तो ये यहाँ आ गया a माइनस ए बी, और ये कितना आ गया? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। और इसको मैं इक्वेशन बनाता हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, ये मैं हटा देता हूं, ये यहां ले लेंगे। अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं क्या होंगे? दो नंबर ऐसे गुणा करके यहाँ आए ए बी, ऐड करके यहां पर आए ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस ए और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसे मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस ए आ गई, बीटा की वैल्यू माइनस बी हो गई। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन से करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की जगह माइनस ए रखता तो इससे ये कट जाता, 1/b बचता, माइनस ए रख जाता तो 1/b बचता, वेरीफाई हो गया। अगर मैं x की जगह माइनस बी रखता तो b वाले से b वाला कट जाता, b वाले से b वाला कट जाता, 1/a ये बचा, 1/a ये बचा, तो ऑप्शन से ये वेरीफाई हो जाता। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऑप्शन से वैल्यू उठाता, यहाँ रखता और देखता सेटिस्फाई हो रहा है, उसी को मैं रूट मान लेता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस इसलिए आपको पता है कि यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसका अपोजिट रूट्स होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है। देखिए अभी अभी मैंने बताया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना? सिंपल फॉर्मूला जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, हमने वो लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया बी सी 3bc अपॉन ए स्क्वायर, वो भी प्लस का 3bc अपॉन ए स्क्वायर, यानी 3abc अपॉन ए क्यूब, और ये आ गया माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। लास्ट क्लास देखना भाई फिर, अगर नहीं देखी थी तो। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो
करा कुछ नहीं है हमने इसके अंदर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी की वैल्यू डाली, अल्फा बीटा की वैल्यू डाली, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके रूट्स बताने हैं। एक सेकंड देख लेता हूं मैं। बिल्कुल, इसके रूट्स बताने हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए जितनी भी वैरायटी क्वाड्रेटिक में आपको एग्जाम में मिल सकती है ना, वो सारी हम क्लास में कवर करके चलेंगे। अगर मैं इसे लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं, बस ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं इसे देखता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब हो गया अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा अगर मैं 1/a² लेता हूं तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/b²। ठीक है, सम यहां पर है, प्रोडक्ट यहां पर है, तो एक वैल्यू अल्फा की हो गई, दूसरी बीटा की हो गई, ये मेरा आंसर आ गया। ये वैल्यू मैं ऑप्शन से भी लेके पुट कर सकता हूं, ठीक है, ऑप्शन से भी लेके पुट करेंगे तो भी वेरीफाई हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, सैटरडे को क्लास हुई थी, फ्राइडे को देखा होगा मैसेज में मैंने बोला था कि आज क्लास नहीं होगी, कल होगी आज वाली। क्वाड्रेटिक आज नहीं होगी भाई, अभी एक क्लास हो लगेगी क्वाड्रेटिक में, पूरा करेंगे, ढंग से करेंगे, क्योंकि जितनी वैरायटी हो सकती है ना, जितनी आपको बुक में भी नहीं मिलेंगी, वो मैं क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब क्वाड्रेटिक में इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है जो ट्रिगो पे बेस हो, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं साइन थीटा और कॉस थीटा रूट है अगर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी एक तरीके से ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, माइनस बी बाय ए, माइनस बी यानी बी हो गया अपॉन ए हो गया। अल्फा बीटा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सी बाय ए के, ये आ गया। मेरे को ए बी और सी में रिलेशन बताना है, ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा था कि इसको अगर स्क्वायर करते हैं, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इक्वल टू 1, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर हो गया ए स्क्वायर के। ठीक है, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो गया 2ac के। ये रिलेशन हो जाएगा ए बी और सी के अंदर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी बाय ए हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सी बाय ए हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, बराबर हो गया बी बाय ए का होल स्क्वायर को। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल है भाई, स्पीड मंत्रा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम होगा। भाई सम ऑफ रूट देखिए, ये रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर इसमें निकालते हैं क्या आएगा, बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे सी बाय ए। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन से नहीं होगा भाई, ऑप्शन से करना मुश्किल है, जबरदस्ती ऑप्शन से नहीं करना है, देखिए हमें, है ना। तभी मैंने देखिए जहां किसी किसी क्वेश्चन में बताया कि इसे ऑप्शन से किया जा सकता है, सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। एक रूट जो है वो दूसरे का दुगना है, एक रूट जो है वो दूसरे का दुगना है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा फिर से। पहला तरीका, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, ठीक है, ध्यान से देखिए, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा या बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। अगर मैं सम ऑफ रूट लेता हूं, सम ऑफ रूट कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन पी। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, 2 अल्फा इंटू अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया सी बाय ए के आर बाय पी, ठीक है। अब अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू डालता हूं क्यू बाय 3p, तो 2 इंटू क्यू बाय 3p, इसका स्क्वायर बराबर हो गया आर बाय पी के, ठीक है। अब मैं इसे अगर और सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं 2q स्क्वायर अपॉन 9p बराबर हो गया आर के, और मैं बोल सकता हूं 9pr बराबर हो गया किसके, 2q स्क्वायर के। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ये एक तरीका है, बेसिक तरीका, कि बेसिक से मैं इसे इस तरीके से करूंगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा, उसमें वो बोल रहा है कि एक रूट दूसरे का डबल है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लेता हूं, बीटा की वैल्यू 2 ले लेता हूं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मैं कोई इक्वेशन बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसी सी कोई इक्वेशन होगी मान लेते हैं जिसका एक रूट दूसरे से दुगना है, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की 2 है, ये आ गया, ये इक्वेशन बना दी मैंने। अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं तो p की जगह मुझे क्या नजर आ रहा है, p की जगह 1 नजर आ रहा है, q की जगह क्या नजर आ रहा है, -3 नजर आ रहा है, r की जगह क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए कंपेयर करिए। अब मैं इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ, 9pr, 9 इंटू 1 इंटू 2 18 हो गया, 3 3 9 दूनी 18 हो गया। अब मैं ऑप्शन से वेरीफाई कर लूंगा। इसके बाद क्या करना है, ऑप्शन से वेरीफाई करना है। तो ये स्मार्ट तरीका है इसे करने का, ऐसा करेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। फिर बढ़ेंगे आगे। अब माइनस क्यू बाय पी होगा, रुक जाइए, माइनस क्यू बाय पी, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्क्वायर हो गया यहां पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए हमने क्या करा, +3x नहीं हो सकता भाई, इक्वेशन बना के देखिए, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको कंपेयर किया इससे, p की जगह 1 लिखा है, q की जगह -3, r की जगह 2। अब मैंने ऑप्शन से देख लिया कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसमें ये वैल्यू डालने से सेटिस्फाई हो रहा है, जो सेटिस्फाई होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, p प्राइम नंबर है, तो आपको बताना है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे, ठीक है। ये भी आप दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए एक तो मैंने प्रॉपर्टी बताई है डायरेक्ट, उससे दूसरा आप बना के भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा किसके, -b/a, b क्या होता है, x वाली टर्म जो यहां पर है नहीं, अल्फा बीटा बराबर होगा c/a के यानी p/1, p के बराबर हो गया, ठीक है।
अब जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अल्फा इधर आएगा, बीटा इधर आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, p है, बराबर आ गया 0 के। और इसे मैं और सॉल्व करता हूं तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया 0 के। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस रूट्स के साथ। ठीक है, पर मैंने एक चीज आपको पहले से बताई है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा किसके रूट होंगे, ए की जगह सी से रिप्लेस कर दो। ए की जगह अगर मैं सी डालता हूं तो ये इक्वेशन बन जाती है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। ठीक है, अल्फा 1 बाय बीटा क्या होंगे, इसके होंगे, ए की जगह सी से रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, अब मुझे अगर ये चीज पहले से ध्यान है, मैं यहां पर देखता हूं यार ये इक्वेशन कौन सी है, ये है। अगर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा बताना है तो ए की जगह सी, सी क्या है यहाँ पर पी, तो पी आ जाएगा आगे ए की जगह एक्स स्क्वायर के साथ, और एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू थी 1 वो यहाँ पर आ जाएगी। बी में कोई बदलाव नहीं रहेगा, बी वैसे ही था वैसे ही रहेगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब प्रॉपर्टी लिखी थी कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा किसके रूट होंगे, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए को सी से रिप्लेस कर देंगे, ये नई इक्वेशन बनेगी आपकी। तो ये नई इक्वेशन बन गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी ये है, पहला मेथड आपका ये है, सेकंड मेथड आपका ये है। सेकंड मेथड में लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा, मेरे सामने क्वेश्चन आता मैं सीधा आंसर मार्क कर देता, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर्टी पहले से पढ़ी है। ये मैंने भाई लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी ध्यान कराई है कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा किसके रूट होंगे, ए की जगह सी से रिप्लेस करो। 10 एक प्रॉपर्टी कराई है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे काफी सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिएगा। इसका एक रूट अगर 1 है तो आपको बताना है a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। इसे भी मैं दो तरीके से बता सकता हूं। मैंने बताया था किसी इक्वेशन का एक मूल या रूट कह सकते हैं 1 है, तो उसके कोफिशिएंट का सम 0 होगा। एक तो मैंने यही बताया था। ठीक है, 1 प्लस ए माइनस बी बराबर आ गया किसके, 0 के। a माइनस बी किसके बराबर आ गया, -1 के। ये मेरा आंसर हो गया, ये हो गया पहला तरीका। अगर मैं दूसरे तरीके पे आऊं, देखिए प्रॉपर्टी थी ये भी, ये आपका पहला तरीका है। ठीक है, दूसरे तरीके पे अगर मैं आता हूं तो मैं देखता हूं एक वैल्यू अगर 1 है, यानी अगर मैं बोलता हूं अल्फा की वैल्यू 1 है, तो बीटा कितना हो गया, -b हो गया ना, बिल्कुल हो गया। देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये अगर 1 ले लेते हैं तो दूसरा -b बचा, तो -b बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना हो गया, 1 माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -a/1। और अगर मैं इसे यहां ले जाता हूं तो a माइनस बी आ गया, और 1 को इधर ले आता हूं तो -1 आ गया, तो a माइनस बी बराबर -1 के आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे।
देखिए जितनी भी वैरायटी क्लास में कवर हो गई उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं लगभग 50-60 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा क्वाड्रेटिक के, ठीक है। और वो करने के बाद आपका दिमाग इस तरीके से खुल जाएगा कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बहुत आराम से पेपर में हो जाएगा। और 17 मेंस के क्वेश्चन भी हम क्लास में लेंगे क्वाड्रेटिक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। ये बताना है, ध्यान से देखिए। एक इक्वेशन है ये, इसके प्रत्येक रूट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन मिलती है। तो b बाय सी की वैल्यू आपको बतानी है क्या, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर इसके प्रत्येक रूट को k से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। a इंटू एक्स बाय के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाय के प्लस सी इक्वल टू 0, ये नई इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। एक एक बात ध्यान से समझिए भाई। देखिए जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है ना, उनका लगातार इस्तेमाल हो रहा है। अब ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी ने बोला यार मैंने प्रत्येक के इसके जो रूट्स आए ना उसे k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नई इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स इसके k गुना होंगे, तो नई इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात, नई इक्वेशन ये बनेगी। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, a इंटू एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाय 2 प्लस सी इक्वल टू 0। यानी मैं बोल सकता हूं ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी एक्स अपॉन 2 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये नई इक्वेशन आ गई। और जो नई इक्वेशन है वो आपको ये दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो a बाय 4 की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। b बाय 2 की जगह क्या लिखा है, 36 लिखा है। c की जगह क्या लिखा है, 24 लिखा है, ठीक है। अगर आप इसे इससे कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। c की वैल्यू 24। और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, b बाय सी की। यानी 72 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। 3:1 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। 17 मेंस के भाई काफी सारे क्वेश्चन लेंगे हम क्लास के अंदर ही। ये 17 मेंस का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जो अभी लिया हुआ है शायद, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जो है वो इस क्वेश्चन में है, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहली क्लास में बताई है, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी है, गिनी चुनी प्रॉपर्टी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता सम और प्रोडक्ट वाली केवल फॉर्मूला याद कर लिया उस पे बेस क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो आपको बतानी है इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम कितना हो गया, अल्फा बीटा कट गया, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा बचा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप देखें अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन लूंगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया। अगर मैं देखता हूं यहां पर
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू है, और ये एक्स आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू है, अल्फा प्लस बीटा की क्या है, पी है, पी अपॉन ए। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, ये मेरी इक्वेशन आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन मिस हो गया शायद, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं, प्लस करूं, अल्फा बीटा कट गया, 2 अल्फा बीटा बचा, यहां आ गया। प्रोडक्ट निकालता हूं तो x प्लस वाई माइनस कॉमन लूंगा, x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, सी अपॉन ए, क्यू हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस और माइनस पी अपॉन ए, यानी पी स्क्वायर, पी आ गया, तो पी का स्क्वायर होगा, क्यू का स्क्वायर होगा। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, और इसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। तो ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ए की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसके रूट अल्फा और बीटा है, ये है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, +1 मिल रही है। पहली तो आपको ये पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया और अल्फा प्लस बीटा आपका -1 हो गया। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर होगा, -a के। ठीक है, इसके बराबर होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो 1 है, तो -a आ गया अपॉन 1 आ गया। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 1 आ गया, -2 अल्फा बीटा यानी 2 आ गया, बराबर हो गया -1 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले हमने यहां से देखा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -1, अल्फा बीटा बराबर हो गया 1 के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सम ऑफ रूट्स अगर मैं यहाँ निकालता हूं तो ये आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनकी वैल्यू पुट कर दी सबकी, ए की वैल्यू आ गई। ऐसे आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, रुक जाइए।
एक और क्वेश्चन है ये, यदि अल्फा और बीटा मूल है किसके, इस इक्वेशन के, ठीक है, देन आपको बतानी है इक्वेशन जिसके मूल जो होंगे ये होंगे। ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया शायद, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, मुझे लगा ये हुआ नहीं था, ये हो गया है, अभी अभी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत ध्यान से देखिए, डिफरेंस ऑफ रूट बताना है आपको, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब है, अब जरूरी नहीं है कि सम पे ही आए, अल्फा माइनस बीटा। अगर आपको ध्यान हो एक चीज, ध्यान से बात समझिएगा, अगर आपको ध्यान हो एक चीज, तो आपने ये पढ़ रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान है। अगर मैं आपसे बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ए हो गया, 4 अल्फा बीटा 4 बी बराबर आ गया किसके, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के। स्क्वायर हटाऊंगा, रूट यहां लगाऊंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल सम पे ही आपको क्वेश्चन मिले, डिफरेंस पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ क्वेश्चन डिफरेंस पे है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपका 17 मेंस का, ठीक है, CGL 17 मेंस का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं लिख देता हूं, इसके ऑप्शन भी हैं आपके लिए। ठीक है, ये ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, ये 17 मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको बतानी है इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, ठीक है, वो इक्वेशन बतानी है। व्हाट इज द इक्वेशन, ये ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले देखता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी बाय ए यानी -1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी -1 हो गई, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप यहां क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये आप करते हैं। सम ऑफ रूट यानी 1 अपॉन अल्फा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 5, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, अल्फा बीटा की वैल्यू तो देखो आप रख के निकाल भी सकते हैं, और एक चीज और गौर करिए, ऑप्शन आपको इस हिसाब से दे रखे हैं कि आप केवल अगर बीच वाला पार्ट निकाल लें तो आंसर आ जाए, बाकी सब सेम है। तो बीच वाला पार्ट क्या होता है, सम, तो मैं इसे देखकर ही केवल सम पे फोकस करता। सम का मतलब हो गया अल्फा की पावर 5 माइनस 1 अपॉन
अल्फा की पावर 5, इस पे फोकस करना है क्योंकि बीटा की पावर 5 जो है उसे मैंने लिख दिया अल्फा की पावर 5, ठीक है, -1 अपॉन अल्फा की पावर 5, तो ये आ गया मेरे सामने, ठीक है, ये मेरा सम ऑफ रूट्स हो गया। सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है इसे आप सॉल्व करेंगे, नीचे तो आएगा ही, देखिए -1 और ऊपर क्या आ गया अल्फा 5 प्लस बीटा 5, इसे मैं सॉल्व करूंगा, ये आ गया। यानी मेरा मेन फोकस है ये निकालना, और मुझे ये पता है कि बीटा अगर -1 अपॉन अल्फा है तो अल्फा -1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है। बीटा अगर -1 अपॉन अल्फा लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यहां से यहां का सफर तय करना है, ठीक है, ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। अब आपको पता है कि, ध्यान से देखिए, आपको सभी को ये पता है कि अगर मैं फोकस करूं, एक बार स्क्वायर वाला लूंगा, एक बार क्यूब वाला, और एक सिंगल वाला, माइनस कर दूंगा सिंगल वाला, ये हमने पढ़ा था, ये स्क्वायर वाली पावर, ये क्यूब वाली है, सिंगल वाली है -1। स्क्वायर वाली अगर आप निकालते हैं तो n स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 आ गया। क्यूब वाली अगर आप निकालते हैं तो n क्यूब प्लस 3n, n क्यूब कितना हो गया -1, ठीक है, प्लस 3n यानी -3, तो -1 -3 -4 हो गया, तो -12 प्लस 1 -11 आ गया, जिसमें -11 दिखेगा ना वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सी 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 सी, ठीक है, सी नहीं डी आएगा, डी, सॉरी सी नहीं डी आएगा, ठीक है। डी क्यों लिखा मैंने, देखिए ये -11 आया, अब मैं सम ऑफ रूट अगर रखता हूं तो यहाँ माइनस साइन है, -11 और माइनस, तो +11 हो जाएगा, +11 का मतलब है डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली -1, अल्फा प्लस बीटा -1, ये दोनों यहां से निकाला, इसी से आपने ये निकाला। अल्फा बीटा की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आ गया, -1 की पावर 5, ये -1 आ गया, वो सभी में दिख रहा है, नहीं भी निकालता तो चल जाता। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इक्वेशन में यहां तो प्लस आएगा, और यहां क्या निकलेगा, अल्फा 5 -1 अपॉन अल्फा 5, ठीक है, अल्फा 5 -1 अपॉन अल्फा 5, ठीक है। तो मैंने अल्फा 5 -1 बाय अल्फा 5 अगर निकाला, उसकी वैल्यू को सॉल्व किया, वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये आ गया, यहां पर रखा, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसके भी ऑप्शन मैं लिख देता हूं, ये भी 17 में इसका क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। ऑप्शन है ये, आपके ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे को एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, और अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई है, 0 है, ए क्यूब की वैल्यू बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस 8 0 हो गया, और एक्स क्यूब की वैल्यू -8 हो गई, यानी मैं बोल सकता हूं अल्फा क्यूब बराबर हो गया बीटा क्यूब के, जो कि -8 के बराबर हो गया, क्योंकि एक्स की जगह अल्फा रखें या बीटा रखें, दोनों सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, और अल्फा अगर मैं बीटा के बराबर ले लेता हूं,
क्योंकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के बराबर है। अगर आप अल्फा बीटा के बराबर ले लेते हैं इस कंडीशन से, अपने आप नहीं लेना, इस कंडीशन से हम ले पा रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कौन सी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर कटेगा, केवल अल्फा बचेगा, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर कटेगा, केवल बीटा बचेगा। यानी ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स केवल अल्फा और बीटा हो, और वो तो ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली आपका आंसर हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है। अगर ये जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जीरो होगा, ए क्यूब बी क्यूब यानी ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 2, एक्स क्यूब प्लस 8 जीरो होगा, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 होगी। जब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के बराबर यानी -8। तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा बीटा के बराबर ले सकता हूँ। अगर मैं अल्फा बीटा के बराबर लेता हूँ तो ये अल्फा बचा, अल्फा बीटा के बराबर लेता हूं तो ये बीटा बचा। तो मैं ये बोलूंगा ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा किसके रूट थे, अल्फा बीटा तो जनरल इक्वेशन के थे, तो वही इक्वेशन मेरा आंसर हो जाएगी। 17 मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक में यानी डेप्थ में बच्चा नहीं गया हुआ तो क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है भाई। देखिए ना, ये बी स्क्वायर है, ये ए है, ये ए बी है, बी की जगह क्या आ गया 2, तो बी का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं, यानी आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कि एक रूट 2.5 गुना है दूसरे से। अगर मैं बोलता हूं तो अल्फा बाय बीटा कितना आ गया 5/2, ठीक है। अगर मैं इससे एक इक्वेशन बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो गया 0 के। एक इक्वेशन बना सकता हूं मैं इससे, ऐसी बना सकता हूं, क्यों नहीं बना सकता। अल्फा की जगह 5 ले लूं, बीटा की जगह 2 ले लूं, तो इक्वेशन बन गई है। ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया, ये इक्वेशन आ गई। ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है -7, सी की जगह क्या है 10 है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, ऐसा ऐसा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सॉल्व करता हूं 7b² बराबर हो गया 3ca के। अब ध्यान से एक देखने वाली बात यह है, यहां पर सब जगह b² आ रहा है, यहां सब जगह ca आ रहा है, ठीक है। लॉजिक समझिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं देखता हूं यहाँ b² आ रहा है, यहाँ ca आ रहा है। b² में भी 7 आएगा, ca में 7 आएगा नहीं आएगा। तो जहां ca के साथ 7 का मल्टीपल है वो ऑप्शन आंसर होगा। ca के साथ 7 का मल्टीपल, ca के साथ 7 का, ca के साथ 7 का नहीं है, केवल डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। लॉजिक दोबारा से देखिए, अगर आप b² करते हैं सभी में तो 7 का स्क्वायर मिलेगा। 7 अगर यहाँ पर है, ये बराबर है, तो 7 यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। c और a में 7 है नहीं, तो 7 इसके आगे हो तब काम चल पाएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? बेसिक क्लास देखिए, पता लग जाएगा -7x क्यों लिया है, +7 क्यों नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि यहां माइनस होता है और यहां सम ऑफ रूट होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। ये भी 17 मेंस का क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके। एक सेकेंड, CGL 17 मेंस, ठीक है। तो जितनी रेंज हो सकती है ना हम सारी लेके चल रहे हैं, केवल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बाकी अलग अलग जो भी संभव है वो सब लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपको बतानी है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। क्या आपको इसे देख के ये पता लग रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर? मुझे पता लग रहा है, आपको भी ये तुरंत देखना चाहिए। देखिए ये बराबर होता है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, यानी सेम वही कंडीशन आ गई। यानी मैं बोल सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। और मैं बोल सकता हूं अल्फा क्यूब की वैल्यू -1 हो गई, बीटा क्यूब की वैल्यू भी -1 हो गई। ठीक है, आ गई ना, सेम वैसे जैसे पीछे था। अब देखिए आपको इक्वेशन बतानी है ऐसी, अगर आप सम ऑफ रूट की बात करें, सम ऑफ रूट कितना हो गया, -1 और -1 कितना हो गया, -2 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें -1 इंटू -1 +1 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला विजुअलाइज करना है, इसकी इक्वेशन बहुत जल्दी डायरेक्ट ये आंसर आ सकता है अगर आपके दिमाग में ये हो, ये लिखना नहीं है बार बार एग्जाम में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो आपको अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। ठीक है, ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बताइए। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, आप कहेंगे -1, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, +1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी बीटा की जगह अगर मैं -1 बाय अल्फा डालता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं अल्फा -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, +1 हो गई। ठीक है, और बीटा की जगह अगर मैं -1 डालता हूं, -1 बाय अल्फा, तो मेरे को निकालना क्या है, अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बाय अल्फा की पावर 8, ये निकालना है। यानी यहां से मेरे को यहां का सफर तय करना है। ठीक है, यहां से यहां का सफर तय करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर वाला निकालता हूं तो n स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। ये स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर वाले से मैं 4 वाला निकालूंगा तो n स्क्वायर -2 करना पड़ेगा 7, फिर 4 वाले से 8 वाला निकालूंगा तो 7 का स्क्वायर -2 करना पड़ेगा यानी 47 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत डिपेंड करता है कि आप यहां से यहां कैसे गए। ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार लिख रहे हैं अल्फा -1 बाय अल्फा, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, अल्फा 4 प्लस 1 बाय अल्फा 4, अल्फा 8 प्लस 1 बाय अल्फा 8। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करना है काम आपको। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी 17 में इसका ही क्वेश्चन है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। यदि अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यदि अल्फा प्लस बीटा आपका 8 है, अल्फा माइनस बीटा 2√5 है, ठीक है, देन विच ऑफ फॉलोइंग हैज रूट्स अल्फा 4 एंड बीटा 4। इनमें से किसके मूल अल्फा 4 और बीटा 4 होंगे। ऑप्शन मैं लिखता हूं, पहला ऑप्शन x² माइनस 1522x प्लस 14641 इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हल्के फुल्के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया अपनी तरफ से, ये भी 17 में इसका क्वेश्चन है, पर करके जाना सभी जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, CGL 17 में इसका क्वेश्चन है ये, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके दिमाग में क्या विचार है। विचार आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मैं केवल ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। इस पे फोकस ही क्यों करना, ये सब में सेम है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये बैठनी चाहिए। और अगर इस पे भी फोकस करना है तो मैं देखता हूं सबकी आखिरी संख्या अलग अलग है, आखिरी संख्या पता लग जाए उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ रूट कैलकुलेट करना है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालूं तो किसकी निकाल सकता हूं, मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 अल्फा बीटा। ये हो गया 64, 64 में से कितना गया 20, 64 में से 20 गया यानी 44 आ गया, और 44 को 4 से भाग करेंगे 11 आ गया। अल्फा बीटा मेरे सामने 11 आ गया। पहले मैंने अलजेब्रा लगाया सिंपल और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को 11 मिल गई, ठीक है। अब मैं यहां आता हूं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। इस पे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, और फिर मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये आ गया, यानी अब तो पूरा आसान ही है मामला। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 डालता हूं, -2 इंटू अल्फा बीटा यानी 11, इसका स्क्वायर -2 इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका मतलब है मेरे को ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखें तो मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक। अब अगर ये सॉल्व करना है तो मैं वैल्यू देखता हूं, वैल्यू क्या आएगी। केवल लास्ट संख्या पे फोकस करेंगे। ये 4 आ गया, 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से 2 गया फिर 2, तो आखिर में क्या आएगा 2 आएगा। लास्ट डिजिट 2 किस में है, इस वाले में है, लास्ट डिजिट 2, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम पे डिपेंड करता है हम अपना क्वेश्चन कितना मुश्किल करते हैं, कितना आसान करते हैं। अगर मैं ऑप्शन पे फोकस नहीं करता तो मैं अल्फा 4 और बीटा 4 भी कैलकुलेट करता, 11 की पावर 4 कैलकुलेट करता, पर क्योंकि लगातार मैं ऑप्शन को साथ लेके चल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कई चीजें मेरी आसान हो जाएंगी।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल भाई 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 11 का मल्टीपल नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं देख सकते यार, इसमें 11 थोड़ी है। ठीक है, वो जब देख पाते जब इसमें भी 11 होता। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। लगभग हमने आज की क्लास में 20-22 क्वेश्चन करे हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है, एक क्लास और बची है, एक क्लास और होगी जिसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, और जो 17 मेंस या 18 मेंस या 19 मेंस के जो अलग क्वेश्चन है, केवल अलग क्वेश्चन प्रायोरिटी है हमारी। ऐसा नहीं कि 18 मेंस के भी कराने हैं, 19 मेंस के भी कराने हैं, कुछ अलग है अगर तो कराना है, नहीं तो नहीं कराना। बाकी हमने बेसिक वाले में क्वेश्चन वो कर ही लिए हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू 11 भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। 64 में से 20 गया, 44 आ गया, यानी 4ab 44 है, ab की वैल्यू 11। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।